जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? अब मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि मैं आप सभी भक्तों के लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करती रहती हूँ कि मेरे भक्त सब सुखी संपन्न हो, उनकी मन वांछित फल की प्राप्ति हो और स्वस्थ जीवन हो। अगर आप हेल्थ इज वेल्थ, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। मेरे प्यारे, आप सब हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। सचमुच मेरे लिए वो कैप्सूल, पावर कैप्सूल काम करता है और मैं बहुत जल्दी ठीक हो रही हूँ। कल मैं वीडियो नहीं डाली और अभी थोड़ी ट्रीटमेंट चलेगी हमारी। हो सकता है कुछ दिन में और भी ना रहूँ, 1-2 दिन के बाद, लेकिन जब तक हूँ, जब दिल में हौसला अच्छा है तो सोचना क्या है। और मेरा तो सब कुछ सुख और दुख सब भगवान को अर्पण करती हूँ। तो मैं जिस विधि राखे राम उसी विधि रहिए। आप मेरे प्यारे भक्त हो, आप सबको लता दीदी का जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे, आप जो नहीं जुड़े हैं उनसे नम्र निवेदन है, अनुरोध है मेरे प्यारे, कि आप हमारा वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन बजाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और हमारा वीडियो को आप देख सकें। आज मैं बड़ी सुंदर एक ऐसी, आप सभी जानते हैं मैं जो बोलने जा रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि कुछ नहीं जानते हो तो आपके मैं काम आ जाऊँ। मोर पंख, आप सभी जानते हैं मोर पंख। हमारे देखिए, हमारे पीछे एक चित्र बना, हमारे कन्हैया भी मोर पंख लगाए हुए हैं, है ना। तो मोर पंख जो है वो कृष्ण के प्रिय हैं और मोर पंख जो है अपने मस्तक पर प्रभु रखते हैं। ये उनका प्रतीक है, मोर पंख वाले हमारे कन्हैया। हाँ, कितना खुशनसीब है मोर, जिनकी पहचान मोर पंख है और भगवान अपने मस्तक पे रखते हैं। वैसे भी भक्तों को भी भगवान अपने सिरमौर मानते हैं। अहम भक्त पराधीन, मेरे भक्त सिरमौर हैं। मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और मेरे जितने भी भक्त जो मुझ पर पूर्ण निष्ठा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो मेरे मोर के समान है, यानी मुकुट के समान है। प्यारे, उसी मोर पंख के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आप जानते हैं कि मोर पंख हमेशा भगवान के मस्तक पे होता है और बड़ा ही लाभदायक और शुभ संकेत देता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से मोर पंख अगर आपके घर में है तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। हाँ जी, इसमें एक ऐसी आकर्षण शक्ति है कि आपके घर में अगर धन की कमी है और अपने घर में आप मोर पंख लगाते हैं तो ये धन को आकर्षित करने का, जैसे कन्हैया को हम देखते हैं तो हमें आकर्षण शक्ति मिलता है, प्राप्त हो जाता है, वो आकर्षित करते हैं हमें, तभी हम उनकी तरफ वृंदावन भागते हैं, उनकी तरफ देखते हैं और देखते ही रहते हैं। तो मोर पंख में एक आकर्षण शक्ति है, इससे धन की वृद्धि होती है घर में। अगर आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, उनके कमरे में 3 मोर पंख लगा दें पूर्व दिशा की ओर। देखिए, बच्चे को पढ़ने में मन भी लगेगा और घर में सुख समृद्धि भी रहेगी। अगर आपके घर में जैसे अलमारी, जो बोलते हैं ना, अलमारी दक्षिण दिशा की ओर है, जिसमें आप पैसे रखते हैं, बहुमूल्य चीज़ें रखते हैं और चाहते हैं कि धन बढ़े, तो आप एक मोर का पंख लें और ठीक जैसे मैं लाल कपड़े पहनी हूँ, इसी प्रकार का लाल कपड़े में लपेट कर उस मोर पंख को उस धन के रुपये के ऊपर में, जहाँ आपकी तिजोरी है, उस पर रख दें। देखिए, धन बढ़ेगा ही, निकलेगा तो निकलेगा, लेकिन उसमें आता भी खूब रहेगा। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे मेरे प्यारे। उसके बाद अगर आपके घर में आए दिन कलह, जैसे कोई पंडित ने कह दिया कि राहु का प्रभाव चल रहा है, कोई कहता शनि का प्रभाव चल रहा है, आप बड़ी परेशान होते हैं। ऐसी अवस्था में आप अपने घर के पूर्व दिशा में, पूरब के दिशा में, उत्तर के दिशा में और पश्चिम
दक्षिण छोड़कर तीनों दिशाओं में आप अपने घर के कमरे में मोर का पंख लगाएं। 7 मोर का पंख को करके सजा कर जैसे 7 को जोड़ लें और पंख ऐसे ऐसे हो, इस तरह से मोर को पंख के आप तीनों जगह पूरब, उत्तर, पूरब और पश्चिम यानी दक्षिण छोड़कर दक्षिण दिशा में आपको नहीं रखना है। अगर आप ये रखते हैं तो आपके ऊपर में जो संकट है, कोई कहता शनि का ग्रह है, कोई कहता राहु का ग्रह है, तो ये ग्रह कमते हैं, ग्रह आपके जीवन से निकल जाते हैं। क्योंकि जहाँ भगवान का ये मोर पंख रहेगा वहाँ कोई ग्रह काम उसका चलता नहीं। क्योंकि वहाँ अगर नकारात्मक ऊर्जा है, अभी चाहती हूँ कोशिश करती हूँ कि हिंदी शब्द ही उपयोग करो, नकारात्मक ऊर्जा है तो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा के लिए मोर पंख रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आपके जीवन में फिर खुशी खुशी आ जाएगी। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में अगर मान ले धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, निकल जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप मोर के पंख को भगवान के मंदिर में रखें और मंदिर में रखें 3 मोर के पंख को। इससे क्या होगा, धन आने के रास्ते बनेंगे। क्या बनेंगे? धन आने के रास्ते बनेंगे। और वैसे भी मेरे प्यारे, मोर का पंख आप घर को डेकोरेट करते हैं तो अनजाने में ही मोर का पंख अपने घर में रखते हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी अगर मिल जाती है तो इससे क्या होता है, सोने पे सुहागा। यानी अगर सही दिशा में रखें और कोई ग्रह भी ना हो, कोई शनि ग्रह ना हो, राहु कुछ भी ना हो, आपका जीवन चल रहा है अच्छा, फिर भी रखेंगे तो सोने पे सुहागा होगा। यानी उनके रहने से एक तो कृष्ण की कृपा मिलेगी, दूसरे इसमें जो आकर्षण शक्ति है धन आने की वो होगी। अगर धन रुक नहीं रहा है तो धन रुकेगा भी। इसके बाद की वीडियो में बताऊंगी एक बात कि अगर आपने अपने तिजोरी में नोट रखे हैं तो नोट के ऊपर में मोर पंख रखे हैं, उस पर एक मैं नंबर बताऊंगी आपको, अभी थोड़ा मुझे याद ठीक से नहीं आ रहा। वो नंबर अगर आप रखते हैं तो लिख कर रखते हैं तो फिर उससे अभी मुझे एकदम बिल्कुल याद नहीं आ रहा है वो नंबर। हाँ चलिए अभी मुझे दिख गया। अगर तिजोरी में आप मोर पंख रखे हैं उसके ऊपर एक पीला रंग का कागज़ पे आप लिखें 22 11 और 22 22 11 और 22 लिख कर आप उस नोट के ऊपर में रख दें तो उसके नीचे का रुपया आपका खर्च नहीं होगा, उसके ऊपर आता जाएगा और रुपया खर्च होगा। ऐसे वास्तुशास्त्र में मान्यता है। आप भी आजमा के देख लीजिए, मैं तो आजमा रही हूँ और सचमुच ये नंबर का खेल है। और कभी कभी कुछ चीज़ें वास्तुशास्त्र में जो लिखी होती है बातें वो सच हो जाती हैं। तो ये मेरी अपनी मानने वाली बात है, आप भी आजमा के देखें। तो मोर का पंख बहुत काम करता है। और साथ ही सबसे अच्छी बात जो बता रही हूँ, अगर पति पत्नी में खूब अनबन चलता है तो अपने कमरे में 7 मोर का पंख आप पूरब दिशा की तरफ रखें तो आप दोनों में प्रेम बहुत हो जाएगा राधा कृष्ण की तरह। तो ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि मैं आपके लिए खोज कर निकालती हूँ कि क्या बोलने से हमारे बच्चों को अच्छा लगेगा। तो आप बताएंगे कमेंट में लिखकर कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करें और अपनों को शेयर करें। चलिए एक बार बोलते हैं, जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।